सेमीकोलन अगर आप जहाँ उसके बाद जो है ये आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सेमीकोलन अगर आप इसको यूं कर दे तो सेमी उस लाइन में जो पहले वाली चीजें वो तो शुमार होंगी, उसके बाद वाली चीजें जो है वो कमेंट बन जाती हैं। जैसे सी में आप दो स्लैश डाल दिए, स्लैश स्टैरिक डाल देते हैं, तो उससे ये होता है वो लाइन कमेंट हो जाती है। डबल स्लैश से क्या होता है, वो लाइन कमेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे ये जो है जब आप इसमें सेमीकोलन डालते हैं तो उससे वो लाइन कमेंट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद अब आ जाते हैं जी कि ये डेटा सेगमेंट के अंदर जब भी आप कोई डेटा डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उस डेटा को डिक्लेयर करते वक्त ये बताना होता है कि इसमें एरेज और सिंगल जो डेटा होता है वो एक ही नाम से देते हैं। आप उसका साइज जितना रखते हो, चाहे एरे बनाओ या सिंगल वेरिएबल बनाओ, उसकी डेफिनेशन एक ही तरह होती है। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ जी, इसका नाम रख देता हूँ, ये एबीसी इस वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अब जो भी कमांड होती है असेंबली लैंग्वेज की, उसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले ये वाला होता है, उसका नाम या लेबल। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके बारे में एक सेकंड हिस्सा उसकी कमांड होती है, उसके बारे में बताते हैं करना क्या है, और उसके बाद उसके ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर वो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स किसके ऊपर जिसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अब ये जो बात आसान, मैं आपको आसान तरीके में बताता हूँ, आप लोग पहले जरा सुन लें इसको। सर हाँ सर, ये कैसे है? ये मैंने तो भी इंस्टॉल किया। अब फिलहाल अभी इंस्टॉल कर लेना, बाद में पहले जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेटा ये समझ लो। ठीक है, अगर ये इसको कैसे आता है? क्या मतलब, हमारी स्क्रीन पे ये नहीं शो होगा? क्या चीज? ये जो प्रोग्रामिंग है क्या है सर? ये मैंने भी आपके स्क्रीन प्रोग्राम पे शो किया हुआ है ना, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना। अच्छा सर, ठीक है। स्क्रीन शेयर की हुई आपको नजर नहीं आ रहा? सर अभी आ गया नजर। अच्छा, एक सर ये सेकंड, कह रहा है कि अपने एमुलेटर में कैसे ये चीज लाए। आप अपने कंप्यूटर में डाल लेना ना, इसके बाद जब मैं आपको टाइम दूंगा ना, ठीक है, जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दूंगा तो उस वक्त आप डालना। ठीक है, एक मिनट, इसकी 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 ऑप्शंस कहाँ से होती हैं जिससे ये बड़ा हो जाता है ना, इसका फॉन्ट साइज, रिप्लेस, नेक्स्ट, इसकी कंपाइल, सेव, एग्जांपल, ऑप्शंस, फॉन्ट फॉन्ट साइज नहीं है इसमें, काफी जरा बड़ा बड़ा नजर आए ना। फॉन्ट साइज की ऑप्शन ही नहीं है इसमें, सेट फॉन्ट हाँ ये है ना, कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और बड़ा कर दूं इसको, 14 से बड़ा नहीं होता ना। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये ना। अच्छा, अब ये डेटा सेगमेंट है, चलो ये जो लाइन है ना इसको तो आप भूल जाओ ना, ये तो कमेंट है ना। तो इसके अंदर उन्हें सिर्फ एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये एक अरे है जिसके अंदर मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, सी में आपका जहां दिल करता है सी आउट डालते हो और उसके आगे कमेंट करके यूं करके आप सी आउट करके और जो करना चाहते हो आप कर देते हो ना। ठीक है, लिख देते हो। लेकिन असेंबली में यूं नहीं हो सकता। असेंबली की लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा कि असेंबली लैंग्वेज में आपको जो भी मैसेज लिखना है या कमेंट करना है, सबसे पहले वो कमेंट आपको सबसे ऊपर उसको डिफाइन कर देना होगा, बाद में उसको रेफर करना होगा। ठीक है, अब शुरू में उसको पहले आप डिफाइन कर देते हो, वो जुमला आपने डिस्प्ले करना है, कोई कुछ भी करना है, वो जुमला आपको पहले ऊपर डेटा सेगमेंट के अंदर क्या करना होगा कि क्या कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये जुमला डिस्प्ले करना है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, या सबसे ज्यादा जो आसान है वो होता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
अब ये देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, ABC इसका नाम है, और DB का क्या मतलब है? DB का मतलब है डिफाइन बाइट, ठीक है। DB means define byte. Every member will be a byte, ठीक है। अब ये कैसे हुआ है? देखो सी में आप लोग जब यूं करते हो कि कोई भी अरे आप इंट्रोड्यूस कराते हो ना, इंटीजर करते हो ना, कैरेक्टर अरे 45, कोई बंदा बताओ भी मुझे, ये जो मैंने लिखा है कैरेक्टर अरे 45, सी प्लस प्लस में इसका क्या मतलब है? सी प्लस प्लस में ये जो लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है? कैरेक्टर अरे 45, एक अरे डिफाइन करते हैं, उसके मेंबर्स कितने हैं? मतलब होता है कि हमारे पास 45 मेंबर्स है, मेंबर्स के लिए अल्फाबेट्स के लिए 45 उसका साइज है और जो कैरेक्टर कैरेक्टर्स उसके हर मेंबर का साइज क्या है? हर मेंबर का साइज क्या है? हर मेंबर का क्या साइज है इस अरे में? 1 बिट 1 बाइट, नहीं 1 बिट बिट नहीं है, या हर मेंबर है। ये क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टर, बाइट सर। तो ये 1 बाइट, देखो 1 कैरेक्टर अरे होगी है ना, इसका हर मेंबर एक कैरेक्टर नहीं हो गया? ये कैरेक्टर अरे है। इसी तरह अगर हम यूं करते हैं इंटीजर अरे, तो अब इसका हर मेंबर कितने साइज का होगा? 2 बिट। इसका हर मेंबर, आप उसको बाइट्स में छोड़े, आप ये बताएं कि उसका वो कौन सी स्पीशीज में से होगा, उसकी को टाइप कौन सी होगी हर मेंबर? 1 2 3 होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। इसी तरह ये जो अरे की है मैंने, कैरेक्टर अरे 45, इसका हर मेंबर कैरेक्टर होगा, ठीक है। यानी 45 कैरेक्टर्स हो गए। अब ये इंटीजर करता हूं तो इसका मतलब हर मेंबर इसका एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो अगर मैं होता ना कि इसको असेंबली में करें, तो मिसाल के तौर पर अगर इंटीजर के बजाय या कैरेक्टर के बजाय मैं लिखूंगा, कैरेक्टर 8 बिट का होता है, 1 बाइट होता है, ठीक है। मैं यूं लिख दूंगा DB अरे 45, ठीक है ना, कि हर मेंबर क्या हो गया? 1 बाइट। तो जिसे हम इंटीजर लिखते हैं या कैरेक्टर लिखते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस में तो उन्होंने हमारे लिए काम आसान किया हुआ है, तो असेंबली में हम ये लिखते हैं कि DB कर देते हैं, डिफाइन बाइट 1। इसके बाद जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक एक बाइट के होंगे। यानी इसके बाद जो मेमोरी लोकेशंस रिजर्व होंगी, वो हर मेमोरी लोकेशन ABC जिसका नाम है, उस टाइटल के आगे जितनी भी लोकेशन होगी, हर लोकेशन एक बाइट होगी, एक कैरेक्टर होगी। कैरेक्टर भी कहते हैं इसको, 8 बिट को कैरेक्टर भी कहते हैं, बाइट भी कहते हैं, ठीक है जी। 8 बिट को आप चाहे कैरेक्टर के चाहे बाइट्स के, क्योंकि कैरेक्टर 8 बिट का होता है, एक बाई 1 बाइट का होता है, इसलिए 8 बिट का अगर नंबर भी है तो उसको हम कैरेक्टर कह देते हैं, ठीक है। मसलन 8 बिट 0 से लेकर 255 तक होता है, 60 है, 60 को हम कहते हैं कि ये एक कैरेक्टर है, हालांकि वो नंबर है 60, लेकिन वो 0 टू 256 है, 255 है, और 8 बिट का है, तो उसको हम कैरेक्टर कह देते हैं, ठीक है। तो ABC कहेंगे हर मेंबर इसका एक कैरेक्टर होगा, हर मेंबर इसका एक कैरेक्टर होगा। ठीक है। अब उस कैरेक्टर को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कैरेक्टर कहां से कहां तक होता है? वही बताओ, भी मैंने आपको रेंज बताई है ना। अल्फा न्यूमेरिक होता है सर इसमें। नहीं, कैरेक्टर का ये नहीं, अल्फा न्यूमेरिक ना छोड़ो, अल्फा न्यूमेरिक बेटा वो बाद में आएगा ना, कि वो क्या चीज होती है, वो भले आपके नंबर होता है या कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब उसकी रेंज क्या होती है, वैल्यूज की रेंज क्या होती है? 0 to 256। हाँ, 8 बिट में कितने आ सकता है बाइनरी नंबर? बाइनरी देखो 2⁸8, 0 to 255, ठीक है। अब आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज चली गई है। हेलो आई थिंक सर का नेट खराब हो गया तो सर जो लाउड हो। आप जब भी कोई वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल का नाम एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका हर मेंबर का जो साइज है, चाहे वो एक सिंगल वेरिएबल है, जैसे आप कहते हैं इंटीजर ए, इंटीजर बी, सिंगल वेरिएबल, या आप अरे बनाते हैं, इंटीजर अरे 20, अरे कैरेक्टर अरे, इंटीजर अरे, जो भी करते हैं असेंबली में ये एक ही तरीके से होगा, ठीक है। आप उसका नाम, वेरिएबल का नाम, उसके बाद उसका हर मेंबर का साइज, और आगे उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और ये कैरेक्टर सिर्फ असेंबली में ही नहीं है, बल्कि आम कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी इसी तरह होते हैं, ठीक है जी। एक है उसका नंबर 1 डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं, ये देखो भी, ये क्या लिखा है मैंने, आप लोग देख के बताओ, मैंने 1 क्या कौन सा कैरेक्टर है? कैपिटल ए, यस कैपिटल ए लिखा है। Yes, sir. कैपिटल ए को अगर आप कोट्स के अंदर लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि द आस्की वैल्यू, द आस्की कैरेक्टर ए, और आस्की वैल्यू ऑफ ए। आस्की वैल्यू ऑफ ए आपको पता है कितनी है? 62। 65। 65 जो है ये 65 डेसिमल है, और इसको हम कहेंगे कि 16 चौके 64, 41H हेक्साडेसिमल में, 41H जो है वो हेक्साडेसिमल में, ठीक है। हेक्साडेसिमल में ये 41H है, और डेसिमल में ये 65 है। तो अब ये तीनों में से आप जिस भी तरीके पे लिखना चाहें, तो जब आप हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो हम उसके साथ 0 भी डाल देते हैं ना, ताकि पता लगे ये नंबर है ना, H की वजह से ये कोई आम नंबर, आम सी स्ट्रिंग ना बन जाए। तो ये 3 तरीके हैं ए लिखने के, ठीक है। अब अगर आपने एक 8 बिट का कैरेक्टर, 8 बिट का एक नंबर इंट्रोड्यूस कराया है, अगर आपने इसमें लिखा है ना ये मैसेज, उसके आगे लिखा है डीबी, तो ये एक अरे होगी जिसका हर मेंबर कितना होगा, हर मेंबर इसका 8 बिट का होगा, ठीक है। अब 8 बिट में आप कैसे लिख सकते हैं कि नंबर्स आप लिखते हैं पहले से, मिसाल के तौर पर 25 आपने लिख दिया, ये एक खाना और कॉमा डाल दिया, तो इसका मतलब ये कि अब ये एक अरे बन गई है, ठीक है। अब ये एक अरे बन गई है, पहला मेंबर है उसका 25, अब दूसरा नंबर आप कुछ भी डाल दो, 25 लिख दिया। अब अगर आप चाहे 0 to 255 कोई और नंबर डाल दो इधर, 0 to 255 कोई और नंबर, मिसाल के तौर पर मैं 65 लिखता हूं, ठीक है। अब मैं 65 यूं भी लिख सकता हूं, ठीक है, और मैं 65 इसका ये यूं भी लिख सकता हूं। जब आप कोट्स डाल देते हैं, डबल कोट्स, तो डबल कोट्स का मतलब होता है, डबल कोट्स का मतलब ये होता है कि ये द आस्की वैल्यू ऑफ ए, द आस्की वैल्यू ऑफ ए, कैपिटल ए, ठीक है। अब आप चाहे 65 लिखो, चाहे आप कोट्स के अंदर ए लिखो, एक ही बात है। क्यों मुझे समझ आ रही है? आप लोग कोई रिस्पॉन्ड करो ना यार, ये पॉइंट समझ आया? आ रही है। अब ये सर ये जो है ना 65 लिखो या कोट्स के अंदर ए लिख दो, एक ही बात है।
कोट्स के अंदर ए लिखने का कोट्स का मतलब होता है द आस्की वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ ए? हाँ 65। 65, ठीक है 65। अच्छा, अब आस्की कैरेक्टर टोटल जो है वो तकरीबन 255 आस्की कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो इधर भी मेरे ख्याल में आपके पास होते हैं। ये आस्की कोड ऊपर यहाँ पे मैंने माउस नहीं क्लिक किया, वो नजर आ रहा है आपको? ये आपको ये आस्की कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये एक एक्सटेंडेड भी है 255, यानी ये आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये उल्टे सीधे कैरेक्टर जो आपको कभी कभी स्क्रीन पे नजर आते हैं, आप चाहें तो इनको प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीन पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, बगैर कीबोर्ड। ये कीबोर्ड पे नहीं है। अब यहाँ आते जाओ, ये देखो कि 1 कहां से शुरू होता है। अब 1 जो है ये 0 जो है ये 48 से शुरू हो रहा है। 0 1 2 3 सिर्फ आप जब आप कीबोर्ड से 0 प्रेस करते हैं तो ये है। आज दूसरी स्क्रीन नहीं आ रही, दूसरी विंडो नहीं खुल रही। ये विंडो के अंदर एक और विंडो खुल गया, नहीं ये नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। अब ये ऊपर आप लोगों ने एमुलेटर इंस्टॉल किया ना, ठीक है, तो आप ऐसा करो अभी कर लेना, ये क्लास के बाद नेट पे सर्च करना इमेजेस में आस्की कैरेक्टर्स, ठीक है, ASCII आस्की कैरेक्टर्स की एक आपको पिक्चर मिल जाएगी जिसमें हर नंबर के आगे आस्की कैरेक्टर लिखा होगा। अब आप ये चाहते हैं कि देखो, अब जब कीबोर्ड पे कैपिटल ए प्रेस करते हो तो पता क्या जाता है कोड, एक जो कंप्यूटर को कोड जाता है वो आस्की वैल्यू जाती है, कंप्यूटर को आस्की वैल्यू जाती है कैपिटल ए की। अब कैपिटल ए को कंप्यूटर तो नहीं समझता है, तो हम देखते हैं तो हमें देखते ही नजर आ जाता है ये ए है ना, हमारी आंखें पहचान जाती हैं ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, बी है, ये सी है, ये स्मॉल ए है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं समझता उसको, तो उसके लिए वो उसका उसमें एक कोड रखा हुआ हर चीज का। जैसे आप किसी जमाने में आपने पढ़ा होगा कि टेलीग्राम भेजे जाते थे, मोरिस कोड होता था, हर कैरेक्टर के लिए उन्होंने कोड रखा होता था, तो इसका एक आस्की कोड है। वो आस्की कोड जब भी हम के कीबोर्ड के ऊपर ए प्रेस करेंगे तो वो कोड एक नंबर होगा, वो नंबर कंप्यूटर को जाएगा। वो नंबर क्या होगा? 65 तो इसके अंदर है अपना, ये इसका नंबर है ना, तो ये असल में यूं कुछ नंबर होगा ना, एक आपको नजर आया, मैंने वैसी एक रैंडमली एक बाइनरी नंबर लिख दिया है। आप एज्यूम कर लें कि ये 65 का, ये जो है ना 65 का क्या है, बाइनरी है ना, ठीक है, तो ये बाइनरी कोड 01011110 पल्सेस की सूरत में जाएगा, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ए प्रेस हुआ है। ये ए का कोड है 65। कोड्स में जब हम लिख देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये 65 लिखा जाएगा। आप चाहे अब आपको कंप्यूटर जो आप में से जो लोग कंप्यूटर से इस वक्त लॉगिन है, मैं उनको बताता हूं कि आपके अगर कीबोर्ड के ऊपर लैपटॉप के कीबोर्ड पर जो राइट साइड पर नम पैड मौजूद है, क्यों भी जिसका है बताओ मुझे जरा। यस सर। नम पैड है ना राइट साइड पर, ठीक है, आप ऐसा करो कि स्टार्ट का बटन दबाओ और एक मिनट, ये लिखा जाता है ऑल्ट नहीं, ऐसा करो कि अब जरा वो नोटपैड खोले, नोटपैड खोल लिए, क्यों भाई? कैसे खोल लिए? नोटपैड खोलें, उसमें आल्ट का बटन दबा के रखें, अल्टरनेट का बटन दबा के रखें। यस सर। ठीक है, और 65 लिख के फिर आल्ट छोड़ें, पहले आल्ट दबाए रखें, लेकिन 65 और फिर आल्ट छोड़ दें। क्या है लिखा हुआ? ए आ गई सर, ए कैपिटल ए लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यानी आप कोई भी कैरेक्टर है उसको आप उसकी कोड के जरिए लिख रहे हैं।
सर ये सिर्फ इस के अंदर, प्रोग्राम के अंदर है ये सॉफ्टवेयर, यानी हर जगह हम ऐसे कर सकते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर से जनरेटर और बिजली गई। सब होनी चाहिए कैपिटल, हाँ तो लैपटॉप में वो नहीं होते। लैपटॉप में होते हैं आपका, वो अगर नहीं है ना वहां पर, तो आपका जो यहाँ पर जो लिखा हो ना KJKL, वहां पर देखो कि फंक्शन का बटन दबा के होंगे वो ऑप्शन इधर से ऐड होता है। असल में एंटर जो है वो एंटर जो है वो सिर्फ रिटर्न करता है। एंटर का बटन दबाते हैं ना, ठीक है, ये सिंपली उसकी सी की तरह नहीं, यहां दिल करेगा सी आउट लिखकर आप सी आउट लिखेंगे और उसके आगे आप मैसेज लिख देंगे तो डिस्प्ले करेगा नहीं, आपने मैसेज यहां लिखना है। अब मैं मैसेज को आस्की कोड के अंदर लिखता हूं। क्या मैसेज लिखूं, जैसे आप जो आप लिखना चाहें। आखिर में जब भी आपने मैसेज डिस्प्ले करना है उसके आगे डॉलर का साइन जरूर लगाना है, ये इसका साइन टेक्स्ट है, क्योंकि जब भी वो मैसेज डिस्प्ले करना शुरू करेगा हम उसको कह देंगे कि ये जो लफ्ज मैसेज लिखा हुआ उसके आगे जो लिखा हुआ उसको डिस्प्ले शुरू कर दो। उसका कोई तरीकाकार ऐसा है कि वो जब उसको डॉलर का साइन मिलेगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है, इसलिए मैसेज के आखिर में डॉलर लगाना जरूरी है। ठीक है, इसलिए डॉलर के साथ ज्यादा परेशान नहीं होना, डॉलर जरूर लगाना है इसको, ठीक है। बात चीजें होती हैं बेटा सिर्फ समझने के बजाय याद रखने की होती है, ठीक है। ये इसका साइंटेक्स्ट है, ये बस इसी तरह है। अब मैंने क्या लिखा है, ये देखो ये आस्की कैरेक्टर्स लिखे हैं। अगर आप यूं नहीं लिखना चाहते हो तो ये असल में कैसे लिखा है मैंने, एच का क्या, कैपिटल एच का क्या है अभी, 65 66 68 69 70 71 बात ABCDEFGH 65 65 66 68 69 70 71 72। अगर मैं यूं लिख दूं 72, ठीक है। और फिर समारी जो आ जाता है 97 98 99 100 1 101 कामा, फिर एल है जो 12वां है 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 108। यूं ही लिख दूं तो भी एक ही बात है। अगर मैं हेलो वर्ल्ड ना लिखूं और उसकी जगह में बगैर कोड्स के ये नंबर लिख दूं तो भी एक ही बात होगी। क्यों, मैं समझ आ रही है बात की? यस सर। क्योंकि आस्की कोड भी तो चीनी ना पाई, बस चीनी थी आधी चम्मच चला। आस्की कोड भी तो मैंने ये लिखा है, लोग जब मैंने कोड्स के अंदर लिखा है तो इसका मतलब होगा द आस्की कोड ऑफ एच, द आस्की कोड ऑफ ई, द आस्की कोड ऑफ एल, ठीक है। तो आस्की कोड तो नंबर है, वहां पर नंबर लिखा हुआ है, ये हमें एच लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां पर ये 72 101 108 ये लिखा हुआ है, ठीक है। मेमोरी में ये लिखा हुआ आ रहा है, वहां उसके लिए ये लिखा जा रहा है, क्योंकि हमने उसको कह दिया द आस्की कोड ऑफ दिस लिखो, ठीक है। आस्की कोड लिखा हुआ है और एंड्स, ठीक है। एंड्स का मतलब और हमें कुछ डेटा नहीं, आखिर में हमने कोट बंद करके अब ये सेमीकोलन आप लगाएं या ना लगाएं। सेमीकोलन का मतलब होता है इसके बाद आगे जो है वो है ना, जैसे आप सी में 2 स्लैश स्लैश लगा देते, ठीक है, वो उसके बाद कुछ लिखे या ना लिखे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, उसके आगे कमेंट्स डाल देता हूँ। अच्छा, अब ये डेटा के अंदर जो डेटा था वो मैंने लिख दिया। स्टैक है, स्टैक को मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था ना स्टैक क्या होता है। अब स्टैक के अंदर ये भी डेटा की तरह ही होता है। देखो DW128, इसके नाम नहीं लिखा हुआ ना, नाम लिखना चाहे तो यहां लिख दे, STK कुछ भी नाम लिख दो इसका। वेरिएबल स्टैक के अंदर भी एक अरे होती है, उसका नाम रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। DW का क्या मतलब है, ऊपर हमने किया जी DB डिफाइन बाइट है, DW का मतलब है डिफाइन वर्ड। वर्ड क्या होता है, डिफाइन वर्ड। ना वर्ड क्या होता है, वर्ड इज इक्वल टू 16 बिट नंबर 2 बाइट्स 2 कैरेक्टर्स।
क्यों नहीं समझ आ गई है बाई वर्ड की? इसके लिए हम एक एरे बना देंगे, स्टैक एक एरे है, ठीक है। इसलिए कि जब भी हम स्टैक के अंदर कोई चीज डालेंगे वो 16 बिट की डालेंगे, इसलिए इसका हर मेंबर 16 बिट का होता है। क्यों मैं कहानी समझ आ गई है? स्टैक कैसे बनाते हैं? ये स्टैक बनी हुई, आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको सिर्फ समझ लें। एक स्टैक बना दिए, जब भी जरूरत पड़ेगी खुद ब खुद स्टैक इसकी तरफ आएगी। अच्छा, अब आ जाते जी हम तीसरे से कोड स्टैक एंड 2 सेगमेंट हमारे बन गए। अब आ जाते जी हम कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट यूं इसके अंदर लिखा हुआ आएगा, ये 3 सेगमेंट इस तरह से बने हुए कि मेमोरी में इसी तरह लिखे हुए आएंगे। लेफ्ट स्टार्ट इस तरह से है कि ये बताने के लिए कि जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप यहां से स्टार्ट करोगे। एग्जीक्यूशन के कमांड्स यहां पर है, ऊपर जो डेटा है बस बवक्त जरूरत आप डेटा को एक्सेस करेंगे, हर वक्त तो डेटा से स्टार्ट नहीं करेंगे। जब नीचे कहीं रेफर होगा कि यहां भी फला कैरेक्टर फला वेरिएबल, तब आप ऊपर डेटा की तरफ जाएंगे, वरना डेटा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने उसको ये करना है कि सेट मूव AX डेटा, और ये लफ्ज है मैंने आपको उस दिन बताया था, इसको अब कि DS के अंदर क्या चाहिए? DS क्या होता है? डेटा शीट। DS is a register. DS is a register in प्रोसेसर के अंदर होता है, which contains the starting address of डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट कहां है? ये ऊपर आपको डेटा सेगमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग एड्रेस, दिस स्टार्टिंग एड्रेस मस्ट बी इन DS रजिस्टर। इसका ये स्टार्टिंग एड्रेस DS रजिस्टर के अंदर होना चाहिए। इसको बताओ तो सही कि भी प्रोसेसर को भी तो बताओ ना कि मेमोरी में सारा जो डेटा है वो कहां पड़ा है, तिजोरी किधर है, डब्बा किधर है, कहां से उसने स्टोर किधर है, गोदाम किधर, उसको बताना होगा ना, क्योंकि सारा डेटा हमारा इसके अंदर होगा तो उसको बार बार हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि जो कोड सेगमेंट स्टार्ट होगा वो यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि डेटा कहां पर है, डेटा सेगमेंट। ये मूव की कमांड कॉपीइंग होती है। मूव मीन्स कॉपी, ठीक है। जो बाद वाली, अब कमांड के 3 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, मूव AX डेटा। तो इसकी तरतीब ये होती है कि बाद वाले से चीज उठाकर पहले वाले में कॉपी करेगा, ठीक है। बाद वाले को पहला ऑपरेंड AX है, डेटा में से AX में डालेगा, दूसरी कमांड में AX में से DS में डालेगा, ये कॉपी करेगा, ठीक है। ये 3 हिस्से होते हैं आपके पास होते हैं। एक इसकी कमांड है और फिर उसके 2 ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड में भी एक पहला ऑपरेंड है, एक दूसरा ऑपरेंड है। दूसरे ऑपरेंड में से जब भी कोई कमांड होती है तो बेस जो बनाता है वो पहले को बनाता है। मूव करना है, बाद वाले की चीज को पहले वाले में डालेगा। तो ये जो लिखा हुआ है मूव AX डेटा, डेटा को AX में डाल देगा। आपको ये बात समझ आई है? यस सर। तो डेटा क्या चीज है? डेटा ऊपर डेटा सेगमेंट का एड्रेस है, ऊपर जो हमने डेटा बनाया है, ठीक है। डेटा सेगमेंट का एड्रेस का क्या मतलब है? जब ये प्रोग्राम असेंबली में लिखा जाता है तो सबसे पहले ये जो डेटा सेगमेंट लिखा जाएगा ये मेमोरी में कुछ स्पेस लेगा ना, उसके बाद स्टैक सेगमेंट लिखा जाएगा, ये भी स्पेस लेगा, फिर कोड सेगमेंट लिखा जाएगा। लिखने के बाद एग्जीक्यूट होना शुरू होता है मेमोरी से। तो सबसे पहले तो ये जो डेटा मेमोरी में जहां कहीं पड़ा हुआ है इसका स्टार्टिंग एड्रेस तो देना है ना, स्टार्टिंग एड्रेस दें ताकि फिर अंदर जो इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको तो नामों से, मतलब ये मैसेज इसको नाम से ढूंढ लेगा, लेकिन इसको पहले पता तो हो। जिस समय मैंने आपको उस दिन लतीफा भी सुनाया था कि वो बंदा जो है कराची में फिर रहा था, उसको पता तो हो कि ये अब्टाबाद वाला जनाबाद है, कराची वाला जनाबाद नहीं है, ठीक है। तो बेसिक एड्रेस उसको बड़ा एड्रेस तो देना पड़ेगा। तो उसको अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेटा को हम डायरेक्ट यूं क्यों नहीं कर देते कि डेटा को DS में डायरेक्ट मूव कर दें यूं। आपको मैं लिख के बताता हूं, मूव
ds कामा डेटा, यूं भी तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं जिनके आखिर में s आता है, इनके अंदर कोई भी चीज आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते। ठीक है, इसलिए नहीं डाल सकते, ठीक है, इसलिए नहीं डाल सकते कि मूव ds कामा डेटा इज नॉट पॉसिबल because cannot move or move anything into segment registers directly. Only AX register is allowed to access segment registers. For example, DS, CS, SS, ये सेगमेंट रजिस्टर्स है, इनके अंदर आप कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं डाल सकते। इनके अंदर अगर कुछ चीज डालेंगे तो AX में डालकर फिर डालेंगे, तो जिसकी वजह से आप ये देखें कि ये जो चीज है इसको हमने पहले डेटा को किस में डाला है, AX में डाला है, AX में डालकर फिर DS में डाला है। अब समझ आ रही है भी बात की? यस सर। तो सबसे पहले हम डेटा का बताएंगे कि भी कंप्यूटर को कि भी डेटा किधर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये दो लाइन आप याद कर लो, ये हर प्रोग्राम में डेटा कोड सेगमेंट स्टार्ट होती है, आपने लिख देनी है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी के आपने अपना ऑनलाइन भी है सर। हाँ हाँ, ये AX के बारे में कुछ बताओ। AX हमारा बेसिक रजिस्टर है ना, एक्यूमुलेटर, ABCD 4 रजिस्टर नहीं पड़े थे? हाँ, रजिस्टर है ना। इसके नीचे 2 लाइनें लिखी है ना, डेटा को AX में डालकर फिर AX को DS में डाला है। यस सर, इसके नीचे ये- लाइन है सर, ES और कामा AX सर, ये रिकॉर्ड लाइन भी है इसके नीचे। वो मैंने वो आपके काम के नहीं है, फालतू है वो। ठीक है, ES वाली मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, वो उसको फिलहाल आप डिलीट कर दो, आप अपने आप को कंफ्यूज ना करो, एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये 2 लाइनें हो गई है, तो डेटा सेट हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर हाँ, ये सर कोड सेगमेंट के ऊपर जो पिछले सेगमेंट में स्टैक सेगमेंट DUP लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? डुप्लीकेट, हाँ ये निकल डुप्लीकेट जीरोस 128 डुप्लीकेट। हाँ ये बात सॉरी मैं एक्सप्लेन करना भूल गया। डुप्लीकेट uh, 128 duplicates of 0 means 0 0 0 0 0 128 zeros. This is only for reserving 128 spaces. ठीक है, जिस तरह आप लोग लिखते हो ना 16 बिट की क्या चीज होती है, ऐसा इसमें 16 बिट की कोई चीज ही नहीं होती है। चलो कैरेक्टर 1 कैरेक्टर अरे 128, जिस तरह आप 128 कैरेक्टर्स आपने रिजर्व कर लिए ना इस तरह सी में। ठीक है, यस सर। जब आप 128 कैरेक्टर रिजर्व कर लिए ना, तो इसी तरह ये जो ऊपर लिखा है ना, ये तरीका है क्योंकि इस सॉरी ये क्या हो रहा है। तो अगर आप असेंबली में जो है ये और कोई तरीका तो नहीं होता,
कि आपने क्योंकि जब भी आप कोई चीज लिखते हैं नेक्स्ट लाइन उसके आगे से शुरू होती चली जाती है। अब जैसे मैंने ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा है, यूं डॉलर खत्म होगा उसके बाद ये लिखा जाएगा, ये जो जगह है इसके आगे फौरन नेक्स्ट एस स्टैक ये शुरू हो जाएगा। ये एस स्टैक एस जो है डिस्प्ले मतलब तरतीब में लिखा चला जाता है प्रोग्राम ना। जब आप ये काम लिखेंगे ना उसके बाद वो नेक्स्ट ये कोड सेगमेंट शुरू कर देगा। इसलिए जरूरी है कि 128 जगह आप रिजर्व कर ले। ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया ना, इसका तो जीरोस लिख देगा, 128 जीरो लिख देगा। ऐसे ही एक अरे बना देगा 128 की, उसमें जीरोस लिख देगा। ठीक है, अब वो जगह रिजर्व हो गई है ना, है तो वो वेरिएबल है, जब दिल करे आप उसको उसके ऊपर जो मर्जी लिखे ना। एक तरह से 128 मेंबर्स की स्टैक बन गई है, उसका हर मेंबर एक वर्ड है। अच्छा आगे चलते हुए अच्छा अब हम ये करते हैं कि अब हमने करना क्या है कि अब हमने ये जो ऊपर मैसेज लिखा है ना, एक एरे लिखी है, ठीक है, इसको डिस्प्ले करना है, ये हेलो वर्ल्ड जो है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले होगा कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटरप्ट्स। लोड द इफेक्टिव एड्रेस, हमने क्या लिखा है, इसका नाम था मैसेज MSG। 3 लाइनें, ये 3 लाइनें हैं टू डिस्प्ले अ मैसेज। ठीक है, ये 3 लाइनें का पीछे से शुरू करें, तीनों को समझना। ये 3 लाइनें आपको मैसेज डिस्प्ले करेंगी। इंटरप्ट 21H, इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट इज अ प्रोसीजर। मैं नीचे लिखता हूं उसके। Interrupt is a function which is called, for example, interrupt 21H। interrupt है का मतलब कि फंक्शन कोई भी हो सकता है। 21H इस फंक्शन का नाम है, नंबरों से पुकारा जाता है ना। ठीक है, 21H जो है ये हेक्साडेसिमल में है ना, तो 16 दूनी 32 और 33 कह सकते हैं, इसको 21H ही कहा जाता है। हेक्साडेसिमल 21H है। ठीक है, तो बहुत से इंटरप्ट्स हैं जिसमें फंक्शंस बहुत से होते हैं। ठीक है, वाइल फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन इज नॉर्मली fed with a value, an input, and may have an output, that is return value। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी। आप फॉर एग्जांपल C++ में आप यूं लिखते हो कि A इज फॉर एग्जांपल कहते हो कि num1 इज इक्वल टू फंक्शन को कॉल करो और उसको वैल्यू दे दो I और J। क्या ये मैंने ठीक कमांड लिखी है? यूं लिख सकते हैं आप सी में, num1 इज इक्वल टू फंक I J। ठीक है, कोई बंदा बताओ ना मुझे कि देखो कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ये मैंने एक छोटी सी C++ ये कमांड लिखी है। आप उसको इनपुट देते हो। num1 एक वेरिएबल है C++ में, और I और J भी 2 वेरिएबल्स हैं। आपने फंक्शन को कॉल किया, उसको I और J की वैल्यू दी, इनपुट वेरिएबल्स, और आउटपुट जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू लाकर आपने num1 में डाल दी। इस तरह होता है।
Yes, sir. फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ना, यस सर। वो खुद ब खुद आकर नंबर में आ जाएगी। ठीक है, तो आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं नंबर 1, फिर उसको वैल्यूज देते हैं, इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट वैल्यूज देते हैं उसको। ठीक है, इनपुट वैल्यूज देते हैं, वो आपको आउटपुट देता है। बात का आउटपुट देगा, बात का नहीं देगी, आपकी मर्जी होती है कि वैल्यू रिटर्न करे या ना करे। ठीक है, तो इसी तरह ये फंक्शन है। अब C++ में ये होता है, हाँ आवाज काट रही है, हेलो अब आवाज आ रही है सर? थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है सर। बहरहाल अच्छा चलो, बहरहाल ये अब क्या कर सकते हैं यार, नेट ही ऐसे सारे। तो in assembly language we have interrupt. ठीक है, अब ये देखो कि आपने इंटरप्ट 21H को कॉल किया, अब इसको इनपुट वैल्यू कहां से देंगे? इसको इनपुट वैल्यू, the input value is given before calling the interrupt. For example, for interrupt 21H, the input value is given, is placed in AH रजिस्टर। ठीक है, अब आप लोग अगर गौर करो तो मैंने इंटरप्ट 21H को कॉल किया है कहां पर, ये देखो, ये मैंने कमांड लिखी है ना, इंट का मतलब इंटीजर नहीं है इसमें, इंट का मतलब है इंटरप्ट, इंट का मतलब है कॉल द इंटरप्ट, विच इंटरप्ट 21H। जब इंटरप्ट 21H कॉल हो जाएगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले आकर AH रजिस्टर को देखेगा, AH रजिस्टर को देखेगा कि भी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे आप कहते हैं जी आप फलां आदमी को बुलाया, आपकी असाइनमेंट जो है वो मैंने कागज पर लिखकर फलां जगह रखती है, आप जो उस कागज को पढ़ो, जो लिखा हुआ उसके ऊपर अमल करो। ठीक है, तो इसी तरह ये जो इंटरप्ट 21 जो ही कॉल होगा, सबसे पहले AH रजिस्टर को देखता है। ठीक है, AH रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है अभी आप लोग बताओ मुझे। जब 9 AH में 9 लिखा हुआ है, हमने खुद लिखा है 9, वो कहेगा अच्छा AH सबसे पहले जो ही इंटरप्ट 21H कॉल होगा ना, ये सबसे पहले AH रजिस्टर को चेक करेगा। AH में तो हमने 9 रखा हुआ है, 9 का मतलब यह है कि मैसेज डिस्प्ले करना है, ये पहले से तयशुदा है। ठीक है, कि मैसेज डिस्प्ले क्या, चलो मैं लिख भी रहा हूं ना यार साथ साथ, चलो इसको देख लो। एच कोई ना, सारे 2-3 बंदे रिकॉर्डिंग कर लो, अगर आप जिस बंदे की आवाज सही आ रही है वो रिकॉर्डिंग करो। अच्छा ठीक है, अच्छा सर ये LEA क्या है? मैं बताता हूँ बेटा, इसके बाद आ रहे हैं उसके ऊपर हम। AH9 आप लोगों को समझ आ गया क्या किया मैंने? जब इंटरप्ट 21H कॉल होगा, उसका इनपुट वेरिएबल AH के अंदर होगा। AH का मतलब ये, अब 9 का मतलब ये कि भाई मैंने आपने इसको कमांड दे दी है कि भाई मैसेज डिस्प्ले करो, मैसेज डिस्प्ले करो, ये आपने उसको ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, अब जब आपने उसको ऑर्डर दे दिया कि ये मैसेज डिस्प्ले करो, तो वो के उसके पास बिल्ट इन है कि भाई मैसेज डिस्प्ले जो करना है उसका एड्रेस DX के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तब मैं उसको, ये भी बिल्ट इन है। ठीक है, ठीक है, when interrupt finds AH is equal to 9 means display a message whose address is in DX।
ठीक है जी, ये समझ आ रही है भी आपको, ये जो मैंने लिखा है? हाँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ बेटा। एग्जाम्पल 15 जून, आपको बताता हूँ बेटा मैं आपको भी। ये जो है इंटरप्ट 21H इसलिए लिखा है कि 21H का मतलब हेक्साडेसिमल है। अगर आप हेक्साडेसिमल नहीं लिखना चाहते हो तो 21H कितना बनता है डेसिमल में? 16 दूनी 32, 32 और 1 33, यूं लिख दो। लेकिन ये आमतौर पर जो पॉपुलर स्टाइल है इसका, जो उसको सारी किताबों में है, वो उसको हेक्साडेसिमल में ही इंटरप्ट का नंबर लिखा जाता है। इंटरप्ट 1, इंटरप्ट 2, इंटरप्ट 3, इंटरप्ट 4, ये सारे हेक्साडेसिमल में ही इंटरप्ट्स हैं। इंटरप्ट्स का मतलब ये कि फंक्शंस है। इंटरप्ट में और आम फंक्शन में फर्क है थोड़ा सा। आम फंक्शन की प्रायोरिटी नहीं होती है, इंटरप्ट की प्रायोरिटी होती है। जो ही आप इंटरप्ट कॉल करते हैं, सारे काम काज रुक कर सबसे पहले इंटरप्ट का अपना काम करते हैं। ठीक है, इंटरप्ट में और आम फंक्शन में ये फर्क होता है। इसमें और फंक्शन भी होती है। ठीक है, 21H बेटा उसका नाम है। आप कहते हो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन को एक ही लफ्ज से कॉल कर लेते हो ना। ठीक है, उसका अपना पूरा नाम होता है। इसमें यूं नहीं होता। इसमें यूं होगा जैसे आपके पास सी में हो, फॉर एग्जांपल इन सी आप करते हो जी C++ करते हो, बजाय फंक्शन 1, फंक्शन 2 यूं आप कह देती हो। ठीक है, फंक्शन बजाय फंक्शन के नाम लिखने के आप क्या फंक्शन 1, फंक्शन 2 लिख देते हो और आप हर एक को इस तरह से कॉल करते हो। अगर ये होता मिसाल के तौर पर, अगरचे कि इस तरह नहीं होता, फंक्शन का नाम ही असल चीज होती है। आप उसके आगे जब ब्रैकेट डाल देती हो तो उसको पता चल जाता है कि ये फंक्शन है, और आप 1 2 को नंबर नहीं देती हो। ये कहता है कि जी आप जो इंटरप्ट्स है ना, वो इंटरप्ट मतलब ये कि INT का मतलब है फंक्शन, 21H का मतलब है यूज कर। अब नाम रखो या नंबर लिखो, एक ही बात है ना। ठीक है, मसलन आपका नाम है सरदार। ठीक है, आपका नंबर है जी 26। ठीक है, आप कहते हो जी कि नंबर से पुकारो या नाम से पुकारो, एक ही बात है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरप्ट जितने नंबरों से पुकारे जाते हैं। ठीक है, इनके नंबर रखे हुए हैं क्योंकि सर जैसे एज के अंदर नहीं, एज के अंदर 9 जो है लिखा मैंने, ये चाहे क्योंकि 9 तक जो है वो 9 तक हेक्साडेसिमल और डेसिमल एक ही होती है। आप इसके 09H लिख दो या 9 लिख दो, एक ही बात है ना। सर 09H लिख दो तो भी एक ही बात है, क्योंकि 9 और 9 तक तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल एक ही होती है ना। ये भी डेसिमल है, हेक्साडेसिमल कि ज्यादा बहुत से हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर होती है हेक्साडेसिमल में। मर्जी होती है, नंबर होते, चाहे हेक्साडेसिमल में लिखो चाहे डेसिमल में लिखो। लेकिन इंटरप्ट 21H है वो बहुत कॉमनली 21H ही लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए आपने इसको ये 21H लिख ले देते हैं ना कि ये हमारे पास फंक्शन है और उसका नाम 21H है, तो फिर ये कहाँ जाएगा हमारे पास? क्या मतलब? कौन मतलब ये फंक्शन कॉल हुआ, उसका नाम 21H है, तो ये क्या काम करेगा, कहाँ पे? हाँ, ये बहुत से काम करता है, ये एक काम नहीं करता ना। 21H है बहुत से काम करता है। इनमें से एक काम ये है कि मैसेज को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यस स्क्रीन पर मैसेज, एक बहुत से काम है इसके बहुत से काम है। इंटरप्ट 21H है, इसके बहुत से काम है। ठीक है, सर ये पहले क्यों नहीं लिखते? हाँ बेटा, इसलिए पहले लिखते हैं जब आप मजदूर को बुलाना होता है, पहले उसकी तैयारी करते हो। ठीक है, अब आप 21H को कॉल किया, उसके इनपुट वेरिएबल्स आपने पहले सेट करने हैं। ठीक है, अब आपने रंग वाले को बुलाया ना, तो आपने पहले उसका रंग पूरा करना है। ठीक है, अब रंग वाले को आपने कहा जी फलान टाइम पे आ जाना और रंग कर देना, और तुम्हारे रंग जो गैराज के अंदर डब्बा पड़ा होगा उसके अंदर रंग होगा। ठीक है, अब वो आता है जी अगर ब्लू कलर है तो ब्लू करेगा, ग्रीन है तो ग्रीन करेगा, व्हाइट है तो व्हाइट करेगा, लेकिन रंग तो आपने पहले रखना है ना उसके आने से। ठीक है, फिर आप कहेंगे फला इसे। सर आपकी आवाज चली गई। सबसे पहला काम एज को देखेगा। ठीक है,
अब बिल्कुल नहीं आ रही, एक मिनट यार, ये क्या मुसीबत है। अब ठीक है। ओए होए। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं जी कि जो इंटरप्ट 21H होता है वो AH रजिस्टर को देखता है, ठीक है। AH में जो भी लिखा हो उसके ऊपर फिर अमल करता है। सर अब उसने AH के अंदर क्या चीज लिखी हुई पड़ी है बताओ? 9। हाँ, 9 मीन्स डिस्प्ले अ मैसेज, ये बिल्ट इन है, उसको पहले से पता है। उसको ये भी पता है कि मैसेज मैंने कौन सा डिस्प्ले करना है, जिसका एड्रेस कहां पर है। हाँ, DX का। उस दिन मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती है, एक होती है सेगमेंट एड्रेस एंड दूसरा कौन सा था? ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस एक सेगमेंट एड्रेस होता है, एक ऑफसेट एड्रेस होता है। सेगमेंट एड्रेस बड़ा एड्रेस होता है, जिसको मैंने आपको मिसाल भी दी थी उस दिन कि हमारा जो डाकिया था वो सेगमेंट एड्रेस गलत कर गया, लेकिन ऑफसेट एड्रेस का नाम तो सही था। सेगमेंट एड्रेस था एबटाबाद, उसने सेगमेंट एड्रेस कराची ले लिया, और ऑफसेट एड्रेस यानी विद इन द एड्रेस विद इन एबटाबाद उसके लिए जिनाबाद था, वो विद इन कराची जिनाबाद को अंदर ढूंढ रहा था, गलत हो गया, ठीक है। तो सेगमेंट एड्रेस है और एक ऑफसेट एड्रेस है। सेगमेंट एड्रेस बड़ा एड्रेस होता है, फिर वहां से आगे ऑफसेट है कि जब मरकज पहुंच गया वहां से आगे कितना फासला है, ठीक है। एयरपोर्ट से घर का फासला, अड्डे से घर का फासला, ये ऑफसेट एड्रेस है। एक अड्डे से दूसरे अड्डे, एक बड़े शहर के अड्डे से दूसरे बड़े शहर, काम कहेंगे जी सेगमेंट। अब इसको पता है कि जो सेगमेंट एड्रेस है वो डेटा है, वो कहां पे हमने कह दिया इसको, ये देख लो। अगर आप, हमने इसको डीएस को बता दिया है ना कि डेटा कहां पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो ऑफसेट एड्रेस होगा, ठीक है। तो अब इसको आप यू लिखते हैं, इसका एक और कमांड भी होती है, LEA लिखो, या हम चाहूं तो इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मूव DX द ऑफसेट एड्रेस ऑफ मैसेज। ये ज्यादा आपको समझ आएगी। मीन्स अब इसको अगर आप इंग्लिश के एक मैसेज की तरह पढ़ो, ये जो मैंने जुमला लिखा है ऊपर, मूव इनटू DX द ऑफसेट एड्रेस ऑफ मैसेज। अब समझाइए, मूव इनटू DX द ऑफसेट एड्रेस ऑफ मैसेज। ये कमांड समझ आ गई अभी? इस कमांड को मैंने डिसाइफर भी कर दिया आपके लिए आगे। मूव इनटू DX द ऑफसेट एड्रेस ऑफ मैसेज। मैसेज क्या है? एक वेरिएबल है। ऑफसेट इसलिए कि सेगमेंट एड्रेस इसको पहले से पता है, वो डेटा सेगमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। ऑफसेट विद इन द डेटा सेगमेंट है ना। अब क्या होगा कि जो ऑफसेट एड्रेस होगा मैसेज का, वो चला गया किसके अंदर? DX के अंदर। अब इंटरप्ट 21H का हाल होगा, सबसे पहले वो देखेगा AH के अंदर क्या है। AH के अंदर 9 लिखा हुआ है, इट मींस डिस्प्ले अ मैसेज। विच मैसेज? हुज एड्रेस इज इन DX रजिस्टर। क्यों भाई, आप लोगों को समझ आ गई ये 3 कमांड जो लिखी है मैंने? यस सर। समझ आ गया? ये मैसेज को डिस्प्ले करने की 3 कमांड्स है। ये मैसेज को डिस्प्ले करेंगे ये 3 कमांड्स, ठीक है। अब ये जो बाकी आगे लिखा हुआ है, चलो इसको अब मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूं। ये जो लिखा हुआ है, अब आप पूछ रहे थे ना कि सर ये हमेशा AH के अंदर वो लिखते हैं, चलिए इन्होंने क्यों कॉम्प्लेक्स तरीके से AX के अंदर लिखा है ना, असल में AH के अंदर 4C है और AL के अंदर 00 डाल दिया, ऐसे इन्होंने खप डाली हुई है इसके अंदर। इसको आसान काम करते हैं। ये एग्जिट करने के लिए भी इंटरप्ट 21H को कॉल करना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए जरूरी है कि AH के अंदर 4C लिखा हो, 4CH। अब आप कह रहे थे कि 9 क्यों लिखा है? 9 इसलिए लिखा था कि क्या एंड ऊपर नहीं यूज होगा सर? एंड भी होगा, ये एंड से आ गया ना, ये स्टार्ट के लिए एंड है ना, ये एंड जो है ये कोड के लिए ना, कोड सेगमेंट एंड्स के लफ्ज तक को, ये जो आप स्टार्ट होगा कंप्यूटर, यहां ये लफ्ज स्टार्ट लिखा हुआ ना, यहां से लेकर यहां तक एग्जीक्यूट करेगा।
समझ आइए, एंड्स का मतलब कोड एंड हो गया यहाँ पर, और ये एग्जीक्यूशन के लिए उसके आर्डर देनी, ये प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाएगा ना उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूट होगा ये स्टार्ट से लेकर और ये एंड स्टार्ट तक, यहां तक एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, ठीक है। एंड का मतलब कोड को एंड करके तब खत्म होगा। जी कॉपी करता है 4ch। हाँ ये मुख्तलिफ तरीके वो अब हम आगे पढ़ेंगे ना। एक होता है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी करेगा, ठीक है, जैसे एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी करेगा, या एक कांस्टेंट वैल्यू को एक रजिस्टर में कॉपी कर दिया। 4ch एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको उठाकर AH के अंदर कॉपी कर दिया। सर एक्सक्यूज मी, ये इंटरप्ट 21H हमें चाहिए। इंटरप्ट 21H के बहुत से फंक्शन है, उनमें से एक प्रोग्राम में से एग्जिट करना भी है, और एग्जिट करने के लिए जब हम 21H को कॉल करेंगे तो AH में वो देखिएगा क्या पड़ा हुआ है 4ch, कहेगा अच्छा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो इंटरप्ट 21H प्रोग्राम को खत्म कर देगा। इंटरप्ट 21H के बहुत से फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, एक फंक्शन यह किसी मैसेज को डिस्प्ले किया, दूसरा फंक्शन इसके, अब हमने ये 2 लाइनें जरूर लिखनी है प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। तो मुझे समझ आ रही है? सर ठीक है। ये मूव AH लिखा है 9, इसका मतलब ये है कि 9 जब हम लिखेंगे तो मैसेज डिस्प्ले होगा हमारे पास। 9 को हम AH में डाला होगा, इंटरप्ट 21H के लिए 9 जो है मैसेज डिस्प्ले का कोड है, इंटरप्ट 21H कॉल होगा तो वो AH के अंदर अगर 9 लिखा हुआ पड़ेगा तो इसका मतलब है कि मैंने मैसेज डिस्प्ले करना है, इसका ये ऑर्डर है, ठीक है सर। ठीक है। आप जिस तरह किसी को काम देते हो यार, अगर मैंने 1 लिखा हुआ तो तुम ये करना, 2 लिखा हुआ तो ये करना, 3 लिखा हुआ तो ये करना। इसी तरह इंटरप्ट 21H के लिए भी पहले से प्रोग्रामिंग से की हुई है कि AH में जो भी लिखा होगा वो वही करेगा। 1 लिखा होगा तो एक काम करेगा, 2 लिखा हुआ तो और काम करेगा, 9 लिखा होगा तो और काम करेगा, 9 लिखा होगा तो मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर उसने 4C लिखा होगा, 4C हेक्साडेसिमल में 4C कितना बन जाता है आप देख लो ना, 16 चौके 64 है क्या, और C होता है ना 10 11 12 64 और 12 कितने होते हैं 76 तक तो सी जगह एक ही बात है, लेकिन क्योंकि हम इसको पहचानते हैं ना 4C के नाम से, इसलिए 4C लिखना ही बेहतर है, ठीक है। अगर आप 4C लिखेंगे और फिर 21H को कॉल करेंगे, 21H को देखेगा, अच्छा तो मैसेज डिस्प्ले इसको एग्जिट करना है प्रोग्राम में, वो फौरन एग्जिट कर देगा। तो ये 2 काम आज हम इंटरप्ट 21H से ले रहे हैं। इंटरप्ट 21H के बहुत से काम है जो आगे भी हम सीखेंगे, ठीक है। अब हम अगर आप कहें तो मैं इसको प्रोग्राम को चलाऊं, ठीक है, आप इसको एमुलेट करें। ओए अच्छा एक्सक्यूज मी हाँ सर, ये जो विंडो है इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें। मैं आपको पूरा ये जो प्रोग्राम नहीं है अभी आप अपलोड कर दूंगा। ये जो प्रोग्राम नहीं है ये वर्ड फाइल में पेस्ट कर इसको मैं ये ठीक है, मैं इसको वो कर दूंगा अपना ये नोटपैड के अंदर, ठीक है। ठीक है, आपके मोबाइल पे भी खुल जाएगा नोटपैड बड़ी आसानी से ना, ठीक है। स्टैक सेगमेंट एक फालतू चीज है फिलहाल। आप लोगों की वो पहले प्रोग्रामिंग में आप करते होते थे ना, स्टैक एक अरे बनाई हुई है, जब भी हमारे पास कोई फालतू चीज होती है उसको हम स्टैक में घुसा देते हैं, ठीक है। उसकी एक कमांड होती है, उसके जरिए ये DW लिखा हुआ है ना, तो ये 16 बिट के मेंबर्स हैं इसके सारे, और ये आप एक समझ लेना जैसे ना मैगजीन होता है ना पिस्टल का, ठीक है, एक पिस्टल का मैगजीन होता है, उसकी गोली 1 इंच की होती है तकरीबन ना, ठीक है। और जो कोई और कोई गन लेने जिसकी गोली कोई 2 इंच की होती है या इस तरह से लंबी, ठीक है, उसका भी तो मैगजीन होता है ना, ठीक है। तो मशीन गन लेने, आई डोंट नो मशीन गन की कितनी की होती है, AK-47 की गोली जरा लंबी होती है ना, ठीक है। तो वो अब तो 1 बाइट की होती है, ये जो अरे था 1 बाइट का था, इसका जो हमने किया वो 2 बाइट का किया, तो वो हर मेंबर जो है वो बड़ा 2-2 बाइट का मेंबर है इसका, ठीक है। 2-2 DW का मतलब वर्ड 16 बिट का,
एक एरे है जिसका हर मेंबर 16 बिट का है, एक मैगजीन है जिसकी हर मेंबर जो है ऊपर नीचे आप गए उसकी 16 मिलीमीटर उसकी लेंथ है हर गोली की, यूं समझ लें, ठीक है। 2 बाइट्स है, 16 मिलीमीटर कह लें, ये 2 इंच है, वो 1 बाइट है, ये 2 बाइट है, ये 2 बाइट है की मेमोरी, ठीक है। इसमें कुछ एक मिनट में कोई कामा और फुल स्टॉप की कोई गलती है जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा है। कहाँ पे गलती की है? मूव डी डेटा AX को DS में डाल दिया। एमुलेट करो इसको। नहीं गलती इधर नहीं है मेरे ख्याल में, ये जो एडवांस वर्जन है ना इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती कहीं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये वर्जन चेंज होते रहते हैं ना। मैसेज मूव डी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये स्टैक सेगमेंट ने हमें कहा ना कि 128 जीरोस हम डाल रहे हैं, और वो हम इसलिए डाल रहे हैं हाँ क्योंकि हम अपनी होगा कि अगर हम बाद में कुछ लिखना चाहे तो ऐसा क्या लिखते हैं हम स्टैक सेगमेंट पे कि जिसके लिए हमें इतनी सारी जगह के 128 वर्ड्स हमें लिखना है, उतनी जगह हम स्टैक जो है ना, ये हमारे पास एक बोरी है जो कि हमारे पास एक ट्रंक है जो साइड पे हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो जब भी हमने कोई चीज महफूज करनी होती है वो हम स्टैक में पुश कर देते हैं, संभालनी होती है, ठीक है। इस प्रोग्राम में तो कुछ नहीं है, इस प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन ये होता है हर प्रोग्राम में हम लाजमी बनाते हैं वरना वो एरर दे सकता है ना कि स्टैक नहीं है। स्टैक हमने नहीं यूज करना होता, स्टैक ये खुद भी यूज करता है ना बैकग्राउंड में भी, ठीक है। हमें बताए बगैर बैकग्राउंड में भी यूज करता है। ठीक है कोड सेगमेंट, अच्छा यार इसमें कोई मिस्टेक कहीं पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, क्यों नहीं कर रहा यार ये? सर वो नीचे कोड वाली जगह में से गलती होगी सर, डाउन नहीं। में एली है। नहीं गलती कहीं ऊपर है, ये इसको वो नहीं कर रहा। नहीं गलती नहीं है मेरे ख्याल में, ये इसका वर्जन चेंज हो गया ना, ठीक है। ऐसे एली ही कर रहे हैं सर, एली DX ये जो हाँ ये है ना, रन करो ना इसको, आ गया ना यार, सही है ना। ऐसे मैं परेशान हो रहा था। इसकी सारी विंडोज तो आपको नजर नहीं आ रही जो कि इस प्रोग्राम की है। जा रहे एक मिनट यार, मैं सारी स्क्रीन शेयर करता हूँ तब आपको। टर्न ऑन, यू आर प्रेजेंटिंग, स्टॉप प्रेजेंटिंग, स्टार्ट एंटायर स्क्रीन। मुझे आपको उसका डर होता है कि एंटायर स्क्रीन अलाओ आ गई जी। आप लोगों को अपने अपनी शक्ल नुमान है, कौन है ये वाला? यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, ठीक है जी। अच्छा जी ये आ गया जी, ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एक दफा ना करके। एमुलेट करो इसको, एमुलेट का बटन है, एमुलेट का बटन आपने दबाया, ये आ गया। अब इसके बाद रन करो, ये रन कर दो। पीछे एक स्क्रीन खुली होगी ये वाली, हेलो वर्ल्ड आ गया। ये आपको नजर आ रहा है ब्लैक स्क्रीन जो है, इसका मतलब है कि इसने इसको मैसेज को डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। मैसेज को डिस्प्ले, अब आप मैसेज चेंज करना चाहें तो मैसेज चेंज कर दे। मैसेज मैंने क्या लिखा था? हेलो वर्ल्ड। यस सर, जो मर्जी मैसेज डिस्प्ले करो, ठीक है। अब आ गए जी, मिसाल के तौर पर अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमने वेरिएबल्स को जो भी लिखने हैं वो डेटा सेगमेंट में डाल दिए, ठीक है। और स्टैक के अंदर, स्टैक तो स्टैक है ना, ठीक है। और कोड सेगमेंट के अंदर क्या किया आप लोगों ने? कोड लिख दिया, ठीक है। और कोड में सबसे पहले उसको बताया कि डेटा किधर है, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट एड्रेस मूव कर दिया जो मैसेज था उसका DX में, और एज के अंदर 9 डाला कि जी मैसेज डिस्प्ले करो। ये मैसेज डिस्प्ले के ऑर्डर है, इंटरप्ट 21 ऐसे ये इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये एग्जिट का कोड है। 4CH अगर एज के अंदर होगा तो ये इंटरप्ट 21 को, इंटरप्ट 21 के बहुत से काम है, ठीक है। क्यों मैं समझ आ रही है कहानी? हाँ हाँ हाँ
सर यहाँ पर सर एक और Yes, लाइन है सर, मूव H1, फिर नीचे एक और लिखा है इंटरप्ट 21H। नीचे सर जो मतलब ये शुरू में खोलते हैं ना, तो इसमें हमें ये यहाँ पर एक और लाइन बनी हुई मिली है सर, इस पर लिखा हुआ वेट फॉर एनी की। वो वैसे उन्होंने किया हुआ है, वो भी एक ही है ना। अब आप जब आप C++ में लिखते हो प्लीज प्रेस फॉर एनी की या वेट फॉर एनी की, तो आप उसके लिए एक मैसेज सी आउट नहीं करते होते, उसके बाद गेट कैरेक्टर करते हैं, ठीक है, Yes, गेट sir. ch करते हैं। तो गेट ch का भी इसमें कोड है ना, मैं भी वो भी इसकी तरफ आता हूँ ना कि आपने सिंगल कैरेक्टर यूजर से कैसे लेना है। सर एक हाँ सर ये एच ऊपर भी है सर, ये एच नीचे भी है सर, इसमें जो कोडिंग है सर ये ऊपर नीचे नहीं होगी फिर? नहीं, तो साथ साथ डिस्प्ले हो रहा है ना, साथ साथ यूज हो रहा है ना। अभी यहाँ पर यूज हो गया ना, यहाँ पर यूज हो गया ना, ठीक है। एक बार अब एज फारेग है ना, अब एज फारेग है ना, यस सर। अब एज रजिस्टर अब फारग हो गया ना, अब दोबारा यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तरतीब से चल रहे हैं ना, अब साथ साथ चले ना। ऊपर इस्तेमाल हुआ, फारग हो गया, अब दोबारा इस्तेमाल हुआ। यस सर। सर ये ठीक है। रन होने से पहले ही फारग हो जाता है? पहले रन होता है, उसके बाद फारग है ना। अब नेक्स्ट लाइन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सही सर, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया ना, एक आपने पूरा डिस्प्ले करना है मैसेज। इसको मैं सेव करता हूँ ना, ताकि फिर मैं आपको ये इसको चेंज नहीं करता हूँ, ताकि आप लोग परेशान ना हो ना। ये ऐसे ही मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा ना, ठीक है। .exe सेव चेंजेस कर दे इसके ऊपर। और ये नया किया, इसे भी इतनी बोंगिया क्यों यार, बिल्कुल सादा क्यों नहीं करता ये। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, सादा भी ये वाला आता है। चलो इसको आप इग्नोर कर दो। ये आप ये जो किया हुआ है ना, यहां से ऐड योर कोड हेयर, उसके नीचे जितना कोड है ना, उसको ब्लैंक क्यों नहीं आता था, इसके ऑप्शंस क्यों नहीं है। न्यू एक्सी टेम्पलेट, कॉम टेम्पलेट, ब्लैंक फाइल क्यों नहीं है। एम्प्टी वर्क स्पेस नहीं है, ये नहीं है। ये भी नहीं है। एमुलेटर ये भी नहीं है। हाँ, ये बारह इसको ये फालतू चीज क्यों आ जाती प्रेस एनी की। इसको ये फालतू उसने आखिर में डाला हुआ है ना, गेट कैरेक्टर और एक मैसेज। ये बस वो मैसेज ये देखें, अगर आप गौर करो, ये पी की क्या है, मैसेज है, डी बी प्रेस एनी की। इसको उन्होंने यहाँ पर नीचे ये मूव ऑफसेट और LEA की कमांड है। अच्छा यस सर। ये आप लिखो जी, और मूव DX कामा ऑफसेट एड्रेस ऑफ P की, यूं कर दो, ठीक है। कल एक मैसेज क्या है, कल आदिल भाई की कब्र पक्की करेंगे, 8 बजे दुआ है, आप लाजिमी आना। अच्छा टाइम 12:50, नमाज 1 बजे पढ़ सो, 1:05 थे बात, ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, मैं आपको एक और 2 एग्जांपल छोटी छोटी सी और दे देता हूँ ना, फिर आप उसको खुद समझो ना, आसान है। अच्छा अब इसको कर दो, मैं इसको सेव एज करता हूँ ना, कि 15 जून है आज, 15 जून क्या है आप नहीं 15 जून 2020 तो है, लेकिन ये कि कैरेक्टर डिस्प्ले, सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले। सर जुलाई में यूनिवर्सिटी खुल जाएगी? यार जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है। हम कहते हैं खुल जाए यार, ये ऑनलाइन मगजमारी से तो अच्छा नहीं है। हाँ ना सर, कभी सिग्नल का क्लास खत्म हो गया। नहीं, अब ये मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको। अब आपने ये मैंने खोला हुआ है आपके सामने एक कैरेक्टर, ठीक है। अब एक कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, एक सिंगल कैरेक्टर करना है, तो उसके लिए डेटा सेगमेंट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल कैरेक्टर में डायरेक्ट स्टैक सेगमेंट को भी मत छोड़ो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ये 3 लाइनें चलो एज इट इज छोड़ दो ना,
ये डेटा को सेट करने वाली लाइन है, ठीक है। ऐड योर कोड हियर, वहां से नीचे आओ, इसको फजूल में डिलीट करो, ठीक है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इसको भी, ये जो है ना ये एग्जिट कोड है, इसको भी न छेड़ो, ठीक है। अगर आप एक चीज वंडरिंग कर रहे हो कि मैंने आपको कहा है कि AH के अंदर 4C डालो ना, और इसमें AX के अंदर 4C00H डाला हुआ है, ये दोनों एक ही चीज है। पता है क्यों? इसलिए कि एक जो X है ये 16 बिट होता है, H के अंदर 4C चला जाएगा तो AL के अंदर 00 चला जाएगा, जो नीचे वाले 8 बिट है उनके अंदर 00 चला जाएगा। तो 00 जाए या ना जाए हमें कोई गरज नहीं है, हमें जो गरज होती है वो AH के साथ होती है। आप इसको छोड़ो, जब ऐसी हमेशा ऐसे ही आएगा, एग्जिट कोड को अपने छोड़ो फिलहाल, ठीक है। ये आपके पास ये स्पेस है काम करने की, ठीक है। अब करना क्या है कि मैंने एक कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। मैं ऊपर इसको जाता हूं, सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ठीक है जी, ये उसका है ना। सिंगल कैरेक्टर के लिए जरूरी है कि द कैरेक्टर मस्ट द ASCII कोड of character must be in DL register। DL रजिस्टर के अंदर उसका ASCII कोड डाल दें, ठीक है। देन कॉल एंड the AH should have 002, ठीक है, 02, और देन कॉल इंटरप्ट 21H। जिस तरह एरे डिस्प्ले के लिए आप 9 होना चाहिए, इस तरह सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले के लिए जस्ट लाइक 9 फॉर एरे डिस्प्ले। एरे डिस्प्ले के लिए AH में 9 होना चाहिए, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए इसमें 2 होना चाहिए। जब 2 होगा, ठीक है, मूव AH 02, interrupt 21H when finds 2 in AH will understand have to display a single character, ठीक है भाई। जब AH के लिए 2 होगा तो वो क्या समझेगा? क्यों भाई, कोई बंदा बताओ मुझे, पता लगे जाग रहे हो कि भाई मैंने सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, ठीक है। अच्छा, अब वो जैसे ऊपर हमने दूसरे में देखा था कि भी मैसेज डिस्प्ले करना है। अच्छा, कौन सा मैसेज, ये भी उसको पता है कि DX के अंदर जिसका एड्रेस होगा। अब इसमें देखें हमने सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर है, वो किधर है? हाँ, तो वो भी हमने पहले से डाल कर रखना है DL के अंदर जिसका ASCII कोड पड़ा है। अब आप बताओ भी कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहते हैं? 67 67 जो है वो हो जाता है, कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर 67 ये ले, ठीक है। ASCII कोड ऑफ B, कैपिटल B है। 67 जो है ये एक ASCII कोड है। वो क्या कहेगा? अब आप इंटरप्ट 21H को कॉल करो, ठीक है, विल डिस्प्ले B ऑन स्क्रीन। अब इंटरप्ट 21 जो ही कॉल होगा सबसे पहले वो AH को देखेगा। AH में क्या लिखा हुआ है? 2 का मतलब है कैरेक्टर डिस्प्ले। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर? जिसका ASCII कोड 67 DL के अंदर है। अब वो क्या करेगा कि DL रजिस्टर को जाकर चेक करेगा, वहां 67 लिखा हुआ है। 67 किस चीज का ASCII कोड है? कैपिटल B का, कैपिटल C, सॉरी C, कैपिटल C का, ठीक है। A 65 67, ठीक है। C को डिस्प्ले का, चल चेक करते कि वाकई ऐसे करते हैं। देखो कैपिटल C डिस्प्ले किया इसने। यस सर, कैपिटल C नजर आ रहा है आपको?
अच्छा, अब आप इसको एक और तरीके से देखते हैं। अब आपने 67 लिख दिया, अब यूं करते हैं इसको, एक और तरीके से लिखते हैं। 67 है, 67, ठीक है, राइट एज सी और 67, और हेक्साडेसिमल में क्या बन जाएगा? हाँ, हेक्साडेसिमल में बनेगा 42, 43 एच, 64 और 3 ना, 16 चौके 64, 43, जीरो लगाएंगे इसके साथ 43 एच। और बी में क्या होगा ये वो भी लिख बताता हूं मैं आपको। अच्छा, अब इसके साथ क्या करेंगे, 67 के बजाय लिखते हैं जी हम, जब हम इसको लिखते हैं डबल कोट्स में तो इसका मतलब होता है कि ये दी का कोड्स का मतलब द आस्की कोड ऑफ सी, दी आस्की कोड ऑफ सी, यानी कि 67 लिखा हुआ है। अब हम आस्की कोड जब स्क्रीन पे भेजेंगे तो क्या करेगा, सी लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं। एक्सक्यूज मी जी 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 बोलिए बेटा। ये डीएल किस लिए यूज हो डीएल बेटा डीएल किस लिए यूज हो रहा है? डीएल एक रजिस्टर है, ठीक है। डीएक्स एक रजिस्टर, उसके दो हिस्से हैं, डीएल और डीएच, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। मैंने वो अपलोड किए ना उसमें। यस सर, इंट तो वैसे हम इंटीजर के लिए यूज कर रहे वो हैं और इंटरप्ट फंक्शन है, वो सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस है, ये असेंबली है, सिर्फ ये पता हो रहा है यहाँ पर इंटीजर इंट नहीं यूज कर सकते? ना 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 ना, इंटीजर होता ही नहीं बेटा, वो हायर लेवल लैंग्वेज है, उसने चीजें बनी बनाई है। यहाँ पर आप चीजें खुद से बना रहे हैं, लोअर लेवल पर जाकर आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बेटा, ऐसा आप प्रोसेसर के अंदर जाकर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मैनुअली हर चीज, ठीक है। वहां पर आप सिर्फ ऊपर बैठ के कमांड दे रहे हैं। सी प्लस प्लस इज अ हायर लैंग्वेज और अपर लेयर लैंग्वेज, ऊपर से आप कमांड देते हैं ये कर दिया जाए, वो आगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो आपका काम नहीं है, वो खुद करता है, खुद मैनेज करता है। हायर लैंग्वेज है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के करीब है। ये जो लैंग्वेज है मीडियम लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज के करीब करीब है। इससे नीचे फिर मशीन लैंग्वेज है 0 1 0, वो आपने खुद समझना होगा, ठीक है। अब आपने मूव डीएल के अंदर सी डाल दिया, सी आपने देख लिया डिस्कस, आपने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया तो वो इस तरह से हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन इसके अंदर है, अब हम इसको करते हैं 043H, ठीक है ना। 043H को हमने डीएल के अंदर लिख दिया, वही लिखा जाएगा जो हमारे सूरत में लिखा जाए। अब देखते हैं कि क्या करता है ये सी, देखा आपने, ठीक है। अब 43 जो है अगर हम इसको देखें बाइनरी के अंदर तो ये क्या बन जाता है, 4 क्या होता है 0 1 0 0, ठीक है, और 3 क्या होता है 0 0 1 1। क्या ये बाइनरी कोड है इसका? कि मैं आप लोग कोई बंदा कंफर्म करो, हाँ। अगर हम बाइनरी में करें तो ये कोड बनता है इसका, दो निबल्स होते हैं ना 4 4 के, ठीक है। तो अगर हम बाइनरी में लिखना चाहें तो चलो बाइनरी में लिख देते हैं। मैं इसको बजाय डिलीट करने के इस सी को दोबारा लिख देता हूं ना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, 0 0 1 0 0 0 0 1 1 बी। मुझे सही कंफर्म नहीं है कि ये इस तरह काम करता है कि नहीं करता। नहीं ये नहीं चलेगा, इसको हम कमेंट कर देते हैं। जो बाइनरी है वो सेमीकोलन जरूरी नहीं होता, सेमीकोलन कमेंट्स के लिए होता है, हम कमेंट है नहीं इस लाइन में। और ये नहीं है मेरे ख्याल में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बी के लिए कुछ और कमांड है बेटा, मुझे याद नहीं आ रही। बाइनरी के लिए आप लोग खुद देख लो ना यार, एक लफ्ज मिस हो रहा है कि बाइनरी के लिए क्या रखते हैं, ठीक है। सर बाइनरी नंबर लिखो और उसके साथ कुछ एल या एच ही लिखो सर को, मतलब उसके अंदर बी बाइनरी नहीं, इसको बताते हैं बाइनरी ना, कोई तरीका होता है बेटा, वो देख लो ना यार, इसका होगा ना।
ASCII कोड नहीं लिखेगा, इसलिए कि बेटा आयो, मैं आपको बता दूं, ठहर मैं लिख के देता हूँ आपके जो बात पे आप पूछे। मैं रखो आयो का क्या मतलब होता है? इनपुट एंड आउटपुट। ऑलवेज कम्युनिकेट इन ASCII कोड्स। समझ आ गई है? कीबोर्ड से जब नंबर जाता है तो ASCII में जाता है, कोई चीज स्क्रीन पर भेजी जाएगी तो वो ASCII में भेजी जाएगी। ठीक है, बात समझ आई है? सर एक चीज पूछनी है। बाकी हमने इसको बोला, ये जो 2 है ना, AH में 2 लिखा है, तो इसका मतलब ही ये है कि भाई उस DL रजिस्टर के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर, वो नंबर जिस कैरेक्टर का ASCII कोड है वो कैरेक्टर डिस्प्ले करो। ये कोड इस तरह से है ना, ये इसकी कोडिंग इस तरह से हुई है। 2 का मतलब ये AH में 2 और फिर इंटरप्ट 21 जब हम कॉल करते हैं तो हम DL के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, यूज दैट नंबर एज ASCII कोड, ये बिल्ट इन है इसमें। ASCII कोड ऑफ C लिख दो। हाँ नहीं, मैं कहा ASCII कोड ऑफ C DL में डालो, मैं उसको कह रहा हूं। डिस्प्ले का कमांड तो बाद में मिलेगा, मैं तो वो तो एक सिंगल कमांड है, मूव। देखो आप इस कमांड की बात कर रहे हैं ना, ये वाली जो है, ये वाली कमांड ना, ठीक है। इसमें मैंने लिखा था कैपिटल C का ASCII कोड DL में डाल दो। मैंने ये तो नहीं कहा कि इसको डिस्प्ले करो, मैंने तो ये कहा है कि ये इंटरमीडिएट एक माइनर कमांड है कि C को ASCII कोड DL में डाल दो, बस उसे डाल दिया। ठीक है, जब हम इंटरप्ट 21 कॉल करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त वो क्या करेगा कि उसको समझ आएगी अच्छा कि DL में जिसका ASCII कोड है उसको डिस्प्ले करना है। ये तो बाद में इसको समझ आएगी। सर जी जी सर नमाज का टाइम पूरा। सर ये नमाज में हाँ? ये जब हम सेगमेंट्स में कोड सेगमेंट रजिस्टर को सेट कर रहे हैं सर, ये हाँ। आप एक ES एक्स्ट्रा लाए हैं, तो ये जब सिंगल कैरेक्टर को करेंगे तब आएगा ये? नहीं बेटा, ये जो 3 लाइनें लिखी है ना, ये आप उनको समझ लो कि ये प्रोग्राम की बेसिक जरूरत है, इसका आपकी प्रोग्रामिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये तो ठीक है, में नहीं थे, इस वाले में ES एक्स्ट्रा आ गया ना। वाह, ये एडिशनल किसी ने डाल दिया। बेटा मैंने आपको कहा, आप अपने आप को परेशान मत करो, छोड़ दो। आपको ये 2 लाइनों के साथ समझना है, ये 2 लाइनें आपने समझनी है। डेटा को AX में डाल के DS में डाल दो, ये जरूरी है। उसको कंप्यूटर को ये बताना जरूरी है कि डेटा सेगमेंट कहां पर है, मेरे वेरिएबल्स कहां पड़े हुए हैं। सर ये हम ये मूव DL के बजाय DX लिख सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा। देखो कौन सा नंबर? दूसरी ये को बात, नीचे सेगमेंट के नाम चेंज हो सकते हैं। किसका नाम? इन सेगमेंट्स के AX की जगह कोई और लिख दो। नहीं बेटा, ये तो बेटा ये वो रजिस्टर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वालों, अपना इंटेल वालों ने बनाए हैं, हम कैसे चेंज कर सकते हैं? उनका नाम AX रखा है, का नाम BL रखा है, प्रोसेसर के अंदर है ये, इनको हम नहीं चेंज कर सकते। सर अगर DX रखे तो फिर कौन सी वैल्यू चेंज करेंगे, जरा बताएं। DX रखेंगे कोई, ये फिर आपको DX जो रजिस्टर है ना, उस वाला बिट का है ना, अब नीचे वाले के अंदर डाल दो, फिर आपको 00 डालना पड़ेगा। मैं आपको डाल के बताता हूँ। मूव, अब ये करना चाहते हैं DX, और इसमें 67 डालना है आपने। 0067 H नहीं, H नहीं है, ये लो, नहीं सॉरी 43H। जो H है ना, उसका ऊपर वाले 8 बिट भी तो है ना, अब नीचे वाले 8 बिट इस्तेमाल कर रहे हो ना, ऊपर वाले 8 बिट पे आप 00 डाल दो। फिर में उसको DH जो है उसको हम खराब ना करो, आप बस आप DL के साथ डील कर रहे हो, ये टेक्निकली ये गलत नहीं है। ठीक है, ये ठीक है सर। दूसरी बात ये जो मूव, हाँ स्टिमुलेट करें, गड़बड़ कर दी है, कोई कुछ मैंने फालतू लिखा हुआ है, ये है ना सर ये है ना,
एक मिनट, ये इसको वो कर देता हूँ ना, ये लो, ये ऐसी आ गया ना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर एच 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 ऊपर वाले 8 बिट नहीं, उनको मैंने 00 कर दिया ना। यस सर। सर दूसरी बात ये कि जो मूव AH02 लिखे फॉर सिंगल कैरेक्टर है ये कमांड, अगर हम कुछ और करना चाहते तो उसके लिए जो अपनी अपनी कमांड, हर काम की अपनी कमांड है। ये 02 जो है ना, 02 एक सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले वाली है। यूजर से अगर आपने कोई की लेनी है कीबोर्ड से तो उसकी 01 कमांड है। सर ये कमांड कहाँ से हम सर सारे हमें पता लग, ये बुक में भी है, नेट पे भी है बेटा, इंटरप्ट 21 है, जब भी लिखो उसकी कमांड सारी आ जाएंगी, पूरा आपको पूरा टेबल बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इंटरप्ट 21 कमांड्स बेताशा, ये बहुत पुरानी चीज है, पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी आपको। बुक है ना, आप PDF में बुक किसी ने अपलोड की है ना, ठीक है। और अब टू द पॉइंट प्रिसाइज चाहिए तो लेट से आपको सर्च कर ले, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, खेले थोड़ा सा, ठीक है आपका